हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत रीतिकाल का टॉपिक पढ़ रहे थे। रीतिकाल के टॉपिक में प्रकरण 2 पढ़ रहे थे। प्रकरण 2 में पार्ट 1 तक पढ़ लिया था, नेवाज कवि तक। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। और आज के कवि है अपने यहाँ से पढ़ेंगे, देव से। देव रीतिबद्ध रीतिकालीन प्रसिद्ध आचार्य हैं और इनकी एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं देव कवि की। तो देव कवि की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के रहने वाले थे। इटावा के श्राद्ध ब्राह्मण परिवार में रहने वाले थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया। इनके पूरे नाम की बात करें तो देवदत्त मिलता है। इनका पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त। देव का पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 माना है। ये संवत 1746 में है। अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 57 माइनस कर लेंगे तो 1689 आ जाएगा। और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष मानी है। तो इसकी रचना मात्र इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दी थी। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1730 में। ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1673 यानी कि 1673 इनका ईस्वी में आ जाएगा। और संवत में बात करें तो 1730। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृतांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण यह तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने या फिर इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भावविलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह के वेश के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। इसके उपरांत बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव को इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं, ग्रंथ में जातियों की भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई है। यह बात नहीं है कि इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल को इन्होंने अच्छी तारीफ की। और जैसे मोतीलाल भूपला पोकड़ लवैया जिन्ह लाकन खर्ची रची आकर खरीदे। तो इनकी पंक्तियाँ ये यानी कि इन्होंने रस विलास कब बनाया? तो 1783, संवत 1783। और मोतीलाल के लिए इन्होंने मोतीलाल भूपलाल पोकड़ लवैया जिन्ह लाकन खर्ची रची आकर खरीदे। इस प्रकार इन्होंने तारीफ की इन पंक्तियों के माध्यम से। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की ही है। अगर ये रीतिबद्ध कवि थे और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों की बात करें तो सबसे अधिक रचनाएं इनकी हैं। कोई इनकी रचित पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथ का तो पता चलता है, जैसे भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी और प्रेम दीपिका, नक्सिक 22 नंबर पे नक्सिक, 23 नंबर पे प्रेम दर्शन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में ये जान रखना भी आवश्यक है कि देव ने अपने पुराने ग्रंथों के कवित्व को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्राय तैयार कर दिया
और करते थे। इससे वे ही कविता बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों के लिए कुछ कविता का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों का स्वरूप का वर्णन है। और अष्टयाम में तो दिन रात के भोग विलास की दिनचर्या जो मानो उस काल के अकर्मण्य विलासी राजाओं के सामने काल यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। तो अष्टयाम में दिन रात के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। तो देव आचार्य के रूप में और कवि के रूप में, दोनों के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप से सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्य उपयोगी रूप में हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न तो पाई है, और दूसरे उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी। अतः आचार्य के रूप में देव को कोई भी विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य ही बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है, जो संचारियों की एक छल और बढ़ावा देकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों और शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई। अतः एक अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधाई है। रहाज छल संचारी व संस्कृत की रसतरंगणी में जहाँ से बातें लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं और गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र संचारी और भी कितने हो सकते हैं। अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिणिक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। तो एक इनकी पंक्तियां देव की है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं है। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी की यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहले बुझो वल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब, उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। कभी कभी वे बड़े पचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में पसा चकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण ये भी है कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द वे बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अक्सर मैत्री के ध्यान में इन्हें कहीं कहीं अशक्त रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते थे, वाक्य की भी अविनिष्ट कर देते थे, जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह से हो पाया हो। जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी हो, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्वेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और रूढ़ है। इनकी कविता में कुछ उत्तम उदाहरण भी दिए जाते हैं और इन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य भी माना है
और छल नामक 34वें संचारी भाव की भी इन्होंने कल्पना की है। 34वें संचारी भाव कौन सा है? छल। तो किन्होंने बताया? देव ने। और रीतिकाल में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले भी देव ही थे। रीतिकाल में मौलिक उद्भावनाएं करने वाले रचनाकार, और ये अक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए व्यक्तियों के अनेक आश्रम बदलते रहे थे। एक बार देव की रचनाओं का, महत्वपूर्ण रचनाओं का है ना, रिवीजन कर लेते हैं, फिर उनकी पंक्तियों को देखेंगे। तो देव का कौन सा ग्रंथ है? सबसे पहले भावविलास। भावविलास की बात करें ना तो ये रस अलंकार से संबंधित नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, और इसमें भामा के काव्य अलंकार और दंडी के काव्य दर्श का इन्होंने आश्रय लिया। अष्टयाम की बात करें तो ये भी इन्हीं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अष्टयाम में नायक और नायिकाओं के आठ पहर के विलास का वर्णन है। जाति विलास भी इनका है, जिसमें विभिन्न जातियों एवं प्रांतियों की स्त्रियों का सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम चंद्रिका भी इनका ही है, जो प्रेम के मात्म्य को स्थापित करने के लिए विषय वासना का इन्होंने तिरस्कार किया, और 4 प्रकाश प्रेम चंद्रिका में है। शब्द रसायन भी इनका ही है। शुग सागर तरंग भी इनका ही है, जिसमें शुग सागर तरंग में ना श्रृंगार रस एवं नायिका भेद से संबंधित कवित्व सवैयों का संग्रह किया। राग रत्नाकर भी है, जिसमें संगीत विषय के लक्षण है इसमें। और देव चरित्र भी इनका ही है, कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच भी इनका ही है, जो प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है संस्कृत नाटक के। देव शतक और वैराग्य शतक भी है इनका, और अलग रचनाएं जैसे वृक्ष विलास भी किसकी है? देव की है। पावस विलास भी देव की है। रसानंद भी लहरी भी देव की है। सुमिल विनोद, लक्षित प्रेम दर्शन, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, नीति शतक इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये देव की प्रमुख पंक्तियां हैं। सुनो के परम पद, ओनो के अनंत मद, नूनो के नदीश नद, इंदिरा झूरे परी। इनको देख लीजिए। आगे है डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन जगुला सोहे तन छवि भारी थे। अगली है सकी के संकोच गुरु सोच मृग लोचनी, परसानी पिए सो जो उन नेको हंसी छुयो गात। अगली पंक्तियां है जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी गठा घेरी है गगन में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं 2 पंक्तियां लेके कि किसकी है। आगे की पंक्ति देखिए। सासन ही में समीर गयो अरु आसुन की ही, सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। आचार्य देव की है ये भी। जब ते कुंवर कान है रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। अगली पंक्ति है देव में शीस बसायो, शनेह सो भाल मृगमंद बिंदु के भाख्यो, कंचुकी में चुपरियो करी, चोव लगाए लियो उर्सो अभिलाख्यो। अगले कवि है श्रीधरिया मुरलीधर। अगले छोटे छोटे कवि हैं, इनकी थोड़ी सी मतलब जानकारी है इसमें रचनाओं के बारे में। श्रीधरिया मुरलीधर की बात करें तो प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जगनामा ही प्रसिद्ध हुआ, जिसमें फर्रुख शिहर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कहीं रीति ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें जैसे नायिका भेद चित्रकाव्य श्रीधर मुरलीधर। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जाता है। अगले कवि है सुरति मिश्र। सुरति मिश्र की बात करें तो आगरे के रहने वाले कानिकोच ब्राह्मण थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि सुरति मिश्र कनौजिया नगर आगरे भास, इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी शस्य की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। तो इनकी ग्रंथ है रचनाएं हैं अलंकार माला सुरति मिश्र और बिहारी सत्सई पे इन्होंने अमर चंद्रिका टीका लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1794 में लिखी थी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सत्सई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वेताल पंचविंशति पर का ब्रजभाषा गद्य का अनुवाद किया। निम्नलिखित ग्रंथ है इनके रचे हुए।
अलंकार माला, रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका और नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। इनकी रचनाएं हैं किसकी? श्रुति मिश्र की। एक बार दोबारा देख लो। रस अलंकार माला, रस रतनमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक और काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर, श्रुति मिश्र। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के डंक पर की और इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते, जैसे हिमसो हर के हासो जस मालोपम ठानी। अगली पंक्तियां, सो असंगति कारण अवर कारज ओरे थान, चली अहि श्रुति आन ही डसत नसत और के प्राण। इस ग्रंथ, इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्सिकी इनका एक कवि दिया गया है, तेरे के कपोल, तेरे हे कपोल बोल अतही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। अगले कवि है कविंद्र। कविंद्र उदयनाथ में इनको कहा जाता है। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। तो कविंद्र किनके पुत्र थे? कालिदास त्रिवेदी के। इनको पहले पढ़ लिया। और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रसचंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। रसचंद्रोदय कविंद्र का था। इनके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला, इनकी 2 और पुस्तकों के पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना। इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। रस चंद्रोदय किसका है? तो श्रृंगार से संबंधित ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण्य विषय के अनुकूल कल्पना की अच्छे करते थे। इनके 2 कविता नीचे दिए गए हैं। शहर मजार ही पहर एक रागी जय है, छोर पे नगर के सराय है उतारे। इनकी पंक्तियां आगे देख लीजिए और भी। अगले कवि है श्रीपति। श्रीपति की बात करें तो ये कालपी के रहने वाले कानेकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। तो काव्य सरोज किसका है? श्रीपति का। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ है। कवि कल्पद्रुम भी श्रीपति का है। रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा। तो श्रीपति के ग्रंथों को एक बार दोबारा देख लीजिए। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद और विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषय का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वतंत्र प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। किसका है? श्रीपति का। श्रीपति का जो काव्य सरोज है वो बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। ये गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व है और अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। इन्होंने इनकी बहुत सी बातें जो कि त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें बहुत उच्च कोटि का है। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। जूट शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर इनका व्यर्थ या भावव्यंजना में बाधा नहीं डालती। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दे गए, इनको देख लीजिए। ये किनकी पंक्तियां हैं? तो श्रीपति की पंक्तियां ये भी श्रीपति की पंक्तियां हैं। घूंघट उदय गिरिवर ते निकसी रूप, सुदासो कलित छवि की रति बगारो है। अगले कवि है बीर। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका वेद का एक ग्रंथ संवत 1779
में लिखा। कविता साधारण है। वीरस का कवि थे इनका। अरुण बदन और फरीके विशाल बाहु वीर का है। अगले कवि है कृष्ण कवि। कृष्ण कवि की बात करें तो ये मातुर चौबे के बिहारी के मातुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध है। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राय मल की आज्ञा से बिहारी ससई की जो टीका की उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 ईस्वी वर्तमान थे। अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए और वे इस टीका के प्रधान अंग है। इसी से रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत झुकी है। दोहों पर ही जो सवई ये इन्होंने लगाए उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सवैये देखिए आगे। ये कृष्ण कवि के सवैये हैं, इनको देख लीजिए। अगले कवि है रसिक सुमति 20वें नंबर के। ये ईश्वरदास के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद्य रचना साधारणतः अच्छी है। प्रतिनीक का लक्षण और उदाहरण एक दोहे में देखिए। प्रतिनीक अरीशो न बस अरी हितु ही दुख दे, तो किनका है? रसिक सुमति का। रसिक सुमति का ग्रंथ कौन सा है? तो अलंकार चंद्रोदय, और अलंकार कुवलयानंद के आधार पर बनाया था इन्होंने। 1785 इनका समय था। अगले कवि है गंजन। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां उल्लास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया जिसमें भाव भेद, रस भेद आदि षट ऋतु का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुटराय के कवित्व की प्रशंसा की है। जो इनके प्रपिता कौन थे? मुकुटराय। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गजन ने खूब जी खोल कर की है, जिससे जान पड़ता है कि उनके द्वारा कवि का ये बड़ा अच्छा सम्मान हुआ। उपयुक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शोक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में एक ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा विशिष्ट और प्रांजल नहीं है। एक कवित नीचे दिया गया है इनका ही है, किनका? गंजन का। मीना के महल जर बाप दर पर्दा है। अगले कवि है अली मुहिब खां प्रीतम। अली मुहिब खां प्रीतम ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम के हास्य रस की पुस्तक लिखी। खटमल बाईसी, अली मुहिब खां या प्रीतम। इस प्रकरण का आरंभ कहा गया है कि ये रीतिकाल के प्राधान्य श्रृंगार रस की ही रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में नहीं उतरा था। ये हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस में आलंबन मात्र का वर्णन इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रहते हुए जब हम अपने साहित्य के क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं तब एक प्रकार की बंदी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत सी बंदी सी चली आई है। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा। जिस प्रकार यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है, कमला कमले शेते हरिशेते हिमालय, तो प्रीतम की है। शुद्र और महान के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल से इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है। इनके खटमल बाईसी के दो कवित हैं, खटमल बाईसी तो प्रीतम या अली मुहिब खां।
अगले कवि है दास यानी कि भिखारी दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, रीतिकालीन यानी कि रीतिभद्र रीतिकालीन बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। आचार्य शुक्ल ने तो इनको रीतिकाल का बड़ा भारी आचार्य कहा और अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं भिखारी दास। ये ना इनके जन्म की बात करें तो ये प्रतापगढ़ यानी कि अवध के पास प्रतापगढ़ में ट्योंगा गांव के रहने वाले श्री वास्तव कायस्थ थे ये। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास और पितामह वीर भानु, प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास, सभी का परिचय दे दिया इन्होंने। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है, यानी कि ये पूरे ग्रंथ किनके हैं? दास जी के, भिखारी दास जी के। भिखारी दास रस सारांश संवत 1799 में लिखा गया। रस सारांश की बात करें ना तो रस सारांश इनका रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस के भेदों उपभेदों का वर्णन किया गया है। छंदाण्व पिंगल ये भी संवत 1799 में लिखा गया। ये छंद निरूपक ग्रंथ है, इसमें हिंदी छंदों का विस्तार से विवेचन किया गया है। काव्य निर्णय की बात करें तो संवत 1803 और श्रृंगार निर्णय संवत 1807। नाम प्रकाश कोश संवत 1795। विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में और छंद प्रकाश शतरंज सतिका अमर प्रकाश संस्कृत के अमर कोशों का पद्य में अनुवाद किया गया इसमें अमर प्रकाश में। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू इंदु पति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग जंग द्वारा छल के से मारे गए। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर के संवत 1807 ईस्वी तक संवत 1807 तक माना गया। कब से? 1785 से लेकर के संवत 1807 तक माना गया। बार बार ईस्वी बोलने की आदत है, ईस्वी में सन याद है तो, लेकिन इसमें संवत में दे रखा है तो इसको देख लेना। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद रस अलंकार रीति गुण दोष शब्द शक्ति आदि सब विषयों का और से विस्तृत प्रतिपादन किया। जैसा पहले कहा जा चुका है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें पर किया कि प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्यों का आरोप हो जाता है और दोष कुछ परिहार हो जाता है। सर्वत्र ऐसा नहीं है। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा है कि श्री मानन के भोन में भोग्यक भामिनी और तीनों को सुकिया में गने सुकवि शिरमौर। किनकी पंक्तियां है? तो भिखारी दास जी की प्रमुख पंक्तियां भी है जो इसमें नहीं है, यानी कि आगे के सुकवि जी हैं तो कविताएं हैं, न तो राधिका कनाई सुमिरन को बहानो है। ये भी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्व भावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला विलास, विच्छति, विवेक, किलंकिंचित, मोटायत, कुटमित, विभ्रम, ललित, विवृत, मद, तपन, मोग्धे, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। ये चौकन्ना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है कि देव आदि के विषय में है। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते
दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार है। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक है, और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी औरों के समान वस्तु तक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा, अतः उन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ा है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाहिन दोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसाभाव के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनकी आलंबन के रूप में न रखकर द्वितीय के रूप में रखा। इनके रस सारांश में नाहिन, नटिन, धोबिन, कुमारिन, बरहीन सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था, और इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है और विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की शुक्तियाँ भी बहुत सी कही है। इनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते हैं, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता कुछ नमूने लीजिए, यानी कि इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऊंचे दर्जे का कवि बताया है, किनको, भिखारी दास को। दास जी की कविता के कुछ नमूने देखे। वाही गरते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुगराई, दास न लाज को साज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई। किनकी पंक्ति? तो कवि भिखारी दास जी की। नैनन को तरस ये कहाँ लो हियो विहरागी, मैं तेई एक गरी न कहूँ कल पे, कहाँ लगी प्राणन को कल पे। उदो तहाई चली ले हमें जहाँ कुबरी कान बसे एक ठोरी, दे के दास अगाए तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। कड़ी के निसंक पेटी जाती झुंडन में, लोगन को देखी दास आनंद पगती है। ये भी दास जी की प्रमुख पंक्तियां, इनको देख लीजिए एक बार। अगले कवि है भूपति। भूपति की बात करें तो इनको राज गुरुदत्त सिंह नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुरुदत्त सिंह नाम से भी। ये अमेठी के राजा थे। कहाँ के? तो अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सत्सई बनाई। किनके दोहों की? श्रृंगार की दोहों की इन्होंने भी एक सत्सई बनाई। उदयनाथ कविंद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महासहे जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे कवियों का आदर सम्मान करने वाली भी थी। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब शहादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। शहादत खां ने जब इनकी गड़ी गिरी, तब ये बाहर शहादत खां के सामने ही बहुत को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार किया है। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समर सेन सो भानी है। ये कविंद्र की पंक्तियां हैं। सत्सई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम से 2 रीति ग्रंथ भी लिखे और कहीं देखे नहीं गए। शायद अमेठी में हो। सत्सई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ है, हस्ती जबे व धार, शशि मंडल ते करती छनी जनु पीयूष की धार। तो ये सत्सई की पंक्तियां हैं। तो भूपति गुरुदत्त सिंह के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सत्सई, कंठाभूषण, रस रत्नाकर, रसदीप। रस रत्नाकर, रसदीप भी इनका ही ग्रंथ है। सत्सई, कंठाभूषण, रस रत्नाकर और रसदीप। अगले कवि है तोषनिधि। ये प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। तो इनके तोषनिधि के पिता का नाम क्या था? चतुर्भुज शुक्ल।
इन्होंने संवत 1791 में सुधानिधि, तो सुधानिधि किसका है? तोषनिधि का। सुधानिधि तोषनिधि का है नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया, रसभेद पर आधारित है। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिले हैं, विनय शतक और नखशिख। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर कहीं उलझा नहीं। बिहारी के समान इन्होंने कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की। कविता के कुछ नमूने देखे इनकी। तोष जी की कविता ये भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई है। ये भी तोषनिधि की पंक्तियां हैं। आगे कवि है दलपत राय और बंसीधर, एक साथ दिया गया है इनके बारे में। दलपत राय महाजन और बंसीधर दोनों क्या थे? ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर, किसके नाम पर? तो महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इनका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषाभूषण था। इनका भाषाभूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ है और रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य और उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आशंका का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई है। अलंकार रत्नाकर के उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत अच्छे हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कहीं संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली हितैषी खोज की भी बहुत उपयोगी। कवि भी ये लोग अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनकी भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों हैं। इनका एक कविता नीचे दिया गया है, इनका कवि थे, इनको देख लीजिए। अगले कवि है सोमनाथ। सोमनाथ की बात करें तो ये माथुर ब्राह्मण थे और ये भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। तो किसके यहाँ रहते थे? ये भरतपुर के शासक बदन सिंह के पुत्र प्रताप सिंह के आश्रय में रहे थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि, कौन सी? तो रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया। रस पीयूष निधि की बात करें ना तो रस पीयूष निधि सर्वांग निरूपक ग्रंथ था जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण किया गया। ये दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही थे। कौन? सोमनाथ। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी थी। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ, यानी कि सोमनाथ है ना, शशिनाथ नाम से भी कविताएं करती थी, तो सोमनाथ को शशिनाथ भी बोला जाता है। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी। किनमें? तो सोमनाथ में। शुक्ल जी के अनुसार इम्पोर्टेंट पंक्तियां ये, इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी। इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई और इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मंजूमन गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरोध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिलते हैं, कृष्ण लीलावती पंचाध्याय और सुजान विलास और माधव विनोद। कृष्ण लीलावती पंचाध्याय की बात करें तो संवत 1800 में लिखी गई। सुजान विलास की बात करें तो 1807 में। माधव विनोद की बात करें तो ये नाटक है माधव विनोद, संवत 1809 में लिखा गया। और श्रृंगार विलास की बात करें ना, आगे है उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवा इस सतकवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद, किसके अनुवाद? सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा कि माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्राय नहीं है, नहीं के बराबर रही है। जहांगीर के समय संवत 1673
में बना पुहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का ये प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचारक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती है। दिसी विधि संथे उमड़ी मड़ी लीनो नभ। आगे की पंक्तियां हैं। प्रीति नहीं नित कीजत है, सब सो छल की बतरानी परी है। आगे है जमकतु बदन मतंग कुंभ उतंग अंग भर बदन बलित भूसंड कुंडलित सुंड सिद्धिधर। ये भी सोमनाथ की पंक्तियां हैं। आगे के एक कवि है रसलीन 29वें नंबर के। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। रसलीन की बात करें तो नाम क्या था इनका? गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे ग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते हैं। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाखर लिखा। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण, तो रसलीन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? अंग दर्पण, संवत 1794 में लिखी थी, जिसमें अंगों को उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चलाया। यह प्रसिद्ध दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का है। अमय हलाहल मद बरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। तो अंग दर्पण का पंक्तियां ये। अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1955 दोहे हैं। इसमें 1955 दोहे हैं और रस भाव नायिका वेद 10 ऋतु 12 मास आदि अनेक प्रसंग आए। रस विषय का अनेक ढंग का ये छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के जैसा प्रसिद्ध न हुआ। रसलीन ने अपने दोहों की रचना तक ही रखा जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है। चमत्कार उक्ति वैचित्र्य की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं। रसलीन की पंक्तियां ये। धरती न चौकी नगजरी याते उर में लाए, चाह परे पर पुरुष की जनिती है धर्म नसाए। तो रसलीन का प्रमुख ग्रंथ है अंग दर्पण। अंग दर्पण में नक्सिक वर्णन किया गया है। और दूसरा ग्रंथ इनका रस प्रबोध। रस प्रबोध में रस विवेचन किया गया है, विशेष रूप से संगार रस एवं नायिका भेद का इसमें विवेचन किया गया है। किसमें? रस प्रबोध। तो अंग दर्पण रस प्रबोध रसलीन, अंग दर्पण रस प्रबोध रसलीन। अगले कवि है रघुनाथ। ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए जो काशीराज और महाराज बरी बंड सिंह की सभा में सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें 14 ग्राम दिया। इनके पुत्र गोकुलनाथ जी, पुत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ जी के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया और ये काशी राज की पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं। काव्य कलाधर, रसिक मोहन और जगत मोहन। इश्क महोत्सव किनका है? तो रघुनाथ का। काव्य कलाधर और रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। बिहारी सस्सई की एक टीका भी इन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1890 तक समझना चाहिए। रसिक मोहन संवत 1796 में और एक अलंकार ग्रंथ है ये। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के हैं, श्रृंगार के ही नहीं वीर आदि अन्य ग्रंथों रसों के भी बहुत हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरणों में जो पद्य है उनके प्राय सब चरण प्रस्तुत अलंकार और सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व या सवैये का सारा क्लेवर अलंकार को उदाहरित करने में प्रयुक्त होता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका प्रसिद्ध कवि देखिए, ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनको देख लीजिए। काव्य कलाधर संवत 1802 रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भाव भेद, रस भेद बहुत तोड़ा कहकर नायिका भेद और नायिका भेद ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता।
जगत मोहन संवत 1807 वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यशाली राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक वेदक और आरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित किए हैं। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी ये काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की एक रचना का शौक दिखाया है, उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने देखे, इनकी पंक्तियाँ ये: ग्वाल संग जेबो ब्रज गेहन चरेबो एबो, अब कहाँ दाईने ये नैन फरकत है। तो रघुनाथ बंदीजन की पंक्तियाँ ये। तो रघुनाथ बंदीजन के ग्रंथों की बात करें तो रसिक मोहन अलंकार निरूपण से संबंधित था। काव्य कला धर रस और नायिका भेद के विवेचन से संबंधित है। जगत मोहन नायक कृष्ण की दिनचर्या का इसमें वर्णन है। और इश्क महोत्सव प्रेम और उसके मातम्य का चित्रण, खड़ी बोली एवं पारसी शब्दों का मिश्रण इसमें दिया गया है। तो इनके ग्रंथ प्रमुख रघुनाथ बंदीजन के रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। अगले कवि है दूल्हा कवि। ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। किसके? तो उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे और कालिदास त्रिवेदी के पौत्र थे। कौन? दूल्हा। इनका नाम पहले भी आ चुका है। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कविंद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक मिले हैं। ऐसे इसके रचना काल का समय का बात करें ना, ईस्वी में बात करें तो 1743 से 1768 ईस्वी है कवि दूल्हा का समय। अतः इनके कविता काल संवत 1800 से लेकर के संवत 1825 के आसपास, संवत में बात करें तो 1800 से लेकर के संवत 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ है कवि कुलकंठाभरण। इनका कवि कुलकंठाभरण ही प्रसिद्ध है, जो अलंकार ग्रंथ है एक, है ना, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया गया, पर इनके फुटकल कवित्व और भी सुने जाते हैं। कवि कुलकंठाभरण अलंकार का एक विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषाभूषण आदि दोहों में रचे इस प्रकार के ग्रंथों से इसमें यही विशेषता है, इसके द्वारा सहज और अलंकार का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूल्हा जी ने इस संबंध में कहा है कि जो या कंठाभरण को कंठ करे चितलाए। इनके कवि कुल कंठाभरण में केवल 85 पद्य हैं। पुटकल जो कवित्व मिलते हैं अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे। इनकी रचना बहुत तोड़ी है, पर तोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया। देवदास और मतिराम आदि के साथ दूल्हा का भी नाम लिया जाता है। इनकी सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए। किसी कवि ने इन पर प्रश्न होकर यहाँ तक कहा कि और बराती शकल कवि दूल्हा दूल्हे राय, और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हे राय। इनकी रचना के कुछ उदाहरण देखिए। माने सन माने तेई, माने सन माने शन, माने सन माने तन मान पाई वतु है। ये किनके? तो दूल्हा की पंक्तियां हैं। ये भी दूल्हा की प्रसिद्ध पंक्तियां, इनको भी देख लीजिए। अगले कवि है कुमार मणिभट्ट। इनका व्रत ज्ञात नहीं है। संवत 1803 के लगभग रसिक करसाल नामक एक बहुत अच्छा इनका रीति ग्रंथ बनाया। तो कुमार मणिभट्ट का कौन सा ग्रंथ है? रसिक रसाल कुमार मणिभट्ट। इनका ये याद रखना है आपको, रसिक रसाल कुमार मणिभट्ट। अगले कवि है शंभुनाथ मिश्र। इस नाम से कई कवि हुए, जिसमें से एक संवत 1806 में, तो दूसरे 1867 में और तीसरा 1901 में। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने रस कल्लोल, रस तरंगिणी और अलंकार द्वीप आदि 3 ग्रंथ लिखे।
तो शंभुनाथ मिश्र के प्रमुख ग्रंथ थे रस कल्लोल, रस तरंगिणी और अलंकार द्वीप नामक 3 ग्रंथ। ये अशोत्तर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींचे के रहते थे। अलंकार द्वीप के अधिकतर दोहे हैं, कवित सवैया कम है। उदाहरण रस श्रृंगार वर्णन और अधिक प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप का वर्णन में अधिक प्रयुक्त हुए। कवित सवैया देख लीजिए इनका एक। अगले कवि है शिव सहाय दास, ये जयपुर के थे और संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए थे। कौन कौन से? तो शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी शिव सहाय दास के द्वारा बनाई गई थी। अगले है रूपसाई, ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूपसाई ने रूपविलास नामक ग्रंथ लिखा। रूपसाई ने रूपविलास नामक ग्रंथ लिखा जिसमें दोहे में कुछ पिंगल, कुछ अलंकार और नायिका भेद आदि हैं। दोहे यहाँ दे गए। जगमगाती सारी जरी जलमल भूषण ज्योति, रूपसाई की पंक्तियां हैं। अगले कवि है ऋषिनाथ, ये असनी के रहने वाले बंदी जन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुवर कायस्थ के आश्रम में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई जिसमें दोहों की संख्या अधिक है। तो अलंकार मणि मंजरी किसकी है? ऋषिनाथ की, जिसमें यद्यपि बीच बीच में गणाक्षरी और छपे भी। इसका रचनाकाल संवत 1831, जिससे इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जाता है। ये इनकी कविता दिया गया है, इसको देख लीजिए। अगले है बेरीशाल, ये असनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। उनके वंशधर अब तक असनी में है। इन्होंने भाषाभरण यानी कि बेरीशाल का क्या याद करना है? भाषाभरण बेरीशाल नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया, जिसमें प्राय दोहे ही ये दोहे बहुत सरस और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये दोहे दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। अगले कवि है दत्त, ये मांडी जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरकारी के महाराज कुमान सिंह के दरबार में रहते थे। तो दत्त कहाँ रहते थे? कुमान सिंह के दरबार में। इनका कविता काल संवत 1830 माना जाता है। इन्होंने लालित्य लता दत्त नाम की एक अलंकार पुस्तक लिखी, जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। यानी कि लालित्य लता किसका है? तो दत्त का। इनकी पंक्तियां। अगले कवि है रतन कवि इनका भी कुछ व्रत ज्ञात नहीं है। शिव सिंह ने इनका रस जन्म काल संवत 1798 लिखा है। इनका कविता काल संवत 1830 के आसपास माना जाता है। श्रीनगर के गढ़वाल के राजा फतह साई के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने फतेह भूषण लिखा। तो रतन कवि का फतेह भूषण और अलंकार दर्पण, फतेह भूषण और अलंकार दर्पण 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इनको याद करना है कि अलंकार दर्पण और फतेह भूषण किनका है? तो रतन कवि का। अलंकार दर्पण की बात करें तो संवत 1827 में लिखा गया था। ये रतन कवि की पंक्तियां हैं। अगले कवि है नाथ, हरिनाथ नाम से भी जाना जाता है इनको। ये काशी के रहने वाले ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1826 में अलंकार दर्पण नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया। इसमें एक एक पद के भीतर कहीं कहीं उदाहरण है। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए और फिर साथ सबके उदाहरण कविता आदि देते गए। तो इनका है अलंकार दर्पण, किनका? हरिनाथ का, यानी कि नाथ हरिनाथ। अगले है मनीराम मिश्र, ये कन्नौज के निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1829 में छंद छपनी और आनंद मंगल 2 पुस्तकें लिखी। किन्होंने? मनीराम मिश्र ने। आनंद मंगल भागवत दशम स्कंद के पद्य का अनुवाद है और छंद छपनी छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। अगले है चंदन की बात करें तो इनके भी प्रमुख ग्रंथ हैं। ये नाइल पुरवैया जिला शाहजहाँपुर के रहने वाले बंदीजन थे और गौड़ राजा केसरी सिंह के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कलोल तरंगिणी, ये 3 रीति ग्रंथ इन्होंने लिखे। इनके अतिरिक्त भी ग्रंथ लिखे केसरी प्रकाश, चंदन सस्सई, पथिक बोध, यानी कि केसरी प्रकाश, चंदन सस्सई, पथिक बोध, नक्सिक, नाम माला कोश, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत वसंत ये कहानी है, और कृष्ण काव्य, प्राग्ञ विलास। ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते। इन्होंने काव्याभरण संवत 1845 में लिखा।
फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है। और सित वसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी। सित वसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित सित वसंत नामक 2 राजकुमारी की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक ही बद्ध न कर साहित्य के अंगों पर भी थी। ये पारसी के अच्छे शायर और अपना तकल्लुश संदल रखते थे। इनका दीवाना संदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल संवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया गया है, चंदन का है। अगले कवि है देवकी नंदन। देवकी नंदन की बात करें तो ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ससली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र, इन्होंने देवकी नंदन ने श्रृंगार चरित्र, और 1857 में अवधूत भूषण और शर पराज चंद्रिका नामक एक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए। संवत 1843 में कुंवर सरपराज गिरी नामक किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे। इन्होंने सरपराज चंद्रिका नामक ग्रंथ अलंकार ग्रंथ बनाया। किनका? सरपराज चंद्रिका किनका है? तो देवकी नंदन का। इनके उपरांत ये रुदम दाहू जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नखसिक भी है। शिव सिंह को इनके रस नखसिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं। श्रृंगार चरित्र में रस भाव नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ परिवर्धित है। इनकी बात समझी हुई है और प्रौढ़ है। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला वैचित्र्य की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुरी पूरा है। 2 कवित नीचे दिए गए हैं इनके देवकी नंदन के कवित नीचे दिए गए, इनको देख लीजिए एक बार। अगले कवि है महाराज राम सिंह। ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे। अलंकार दर्पण, रस निवास जो संवत 1839 और रस विनोद संवत 1860। अलंकार दर्पण दोहों में है। नायिका वेद भी अच्छा है, एक अच्छे प्रवीण कवि थे। उदाहरण लीजिए इनका, सोमत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर, इनकी पंक्ति है तो राम सिंह की। अगले है भान कवि 45 नंबर के। इनके पूरे नाम तक का पता नहीं है। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक एक ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रतन जोर बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्राय बराबर ही वीर, भयानक, अद्भुत आदि रसों में रखे। और इसमें इनके ग्रंथों की कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों के पृष्ठ पेषण के उबे हुए पाठक को विराम सा देता है। इनकी कविता भी भूषण किसी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्वता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्राय पुष्ट और परिमार्जित है। तो भान कवि का कौन सा है? नरेंद्र भूषण नामक ग्रंथ है, जो अलंकार से संबंधित है। ये भान कवि से संबंधित पंक्तियां, इनको देख लीजिए। अगले कवि है थान कवि। ये चंदनबंदी जन के भांजे थे और डोडिया खेरे जिला रायबरेली में रहते थे। थान कवि के पूरे नाम की बात करें तो थान राय था। इनके पिता निहाल राय, पितामह महासिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने संवत 1848 में दलेल प्रकाश, थान कवि का ग्रंथ कौन सा है? दलेल प्रकाश रीति ग्रंथ चंडरा बेशवारा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। दलेल प्रकाश थान कवि। इस ग्रंथ के विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गुण विचार रस भाव भेद गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दिए गए हैं। कहीं राग रागनियों के नाम आए हैं तो उनमें भी लक्षण कह दिए हैं। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्रकाव्य भी रंगे। सारांश है कि इन्होंने कोई सर्वांग पूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से नहीं लिखा, अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। ऋष्व वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की। यदि अपने ग्रंथ को भानुमति का पिटारा न बनाया होता तो एक ढंग पर चले होते। इनके बड़े कवियों की सी ख्याति होती है। इनकी रचना के 2 नमूने हैं, दासन पे दाहिनी परमहंस वाहिनी हो।
अगले कवि है बेनी बंदीजन। ये बेती जिला रायबरेली के रहने वाले थे। अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रम में रहे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश बेनी बंदीजन का है और अलंकार ग्रंथ है। संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस निरूपण किया और ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं जितने कि अपने बंडाओं के लिए। बंडाओं का एक संग्रह बंडवास संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। बंडवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपासपूर्ण निंदा रहती है। यह सब प्राय सब देशों के साहित्य का अंग रहा, जैसे पारसी, उर्दू और शायरी हजों का एक विशेष स्थान है। वैसे ही अंग्रेजी के सटायर का पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य का लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर और आश्रयदाता ही रहे। यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक, इसमें यूरोप के उपास काव्य के साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती है। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने किसी अमीर के दिए थोड़े से हंसी की है, सुनने वाले लोटपोट हो जाते। इस प्रकार कवि ने औरंगजेब में दी हुई हत्या की निंदा की है। तो इनका प्रसिद्ध है ना, बेनी बंदीजन की प्रसिद्ध है टिकैत राय प्रकाश, बंडवा संग्रह और रस विलास इनके प्रसिद्ध है। और इन अगले कवि हैं बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण की बात करें तो ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजी उद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते थे, जिनके आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग बनाया। तो इनका प्रसिद्ध है बेनी प्रवीण का नवरस तरंग। नवरस तरंग की बात करें तो यह है ना, नवरस विवेचन पर आधारित है। नायिका वेद पर आधारित है ये नवरस तरंग। इससे पहले इन्होंने श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ भी बना चुके थे। तो श्रृंगार भूषण भी किनका है, बेनी प्रवीण का है श्रृंगार भूषण। और नाना राव प्रकाश भी इनका ही है। श्रृंगार भूषण की बात करें तो ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास, श्रृंगार भूषण भी इनका ही है बेनी प्रवीण का, और नाना राव प्रकाश भी इनका ही है, क्योंकि ये महाराज नाना राव के पास बिठूर में गए थे और उनके नाम पर इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है उनका कोई अब तक प्रकाशित न हुआ। इनके पुटकल कवि तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन बंडवा वाले से इनसे एक बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन बंडवा वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी। तो प्रवीण की उपाधि दी गई थी बेनी बंदीजन के द्वारा। पीछे से रुग्ण होकर ये सब पत्नी काबू चले गए और इनका शरीर पात हुआ। इन्हें कोई पुत्र न था। नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। इनमें नायिका वेद के उपरांत रस वेद और भाव वेद का संक्षेप निरूपण किया गया है। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं, पर रीतिकाल के रस संबंधी ग्रंथों की भांति श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इनमें नायिका वेद के अंतर्गत प्रेम क्रीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी है। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। रीतुओं के वर्णन भी भद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवैयों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा के भाव और माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है कि श्रृंगार के सवैया विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने हैं। तो ये है ना बेनी प्रवीण की प्रमुख पंक्तियां हैं कि भोर ही ज्योति गही ती तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिनी गोरी। अगले कवि है जसवंत सिंह दित्ते। ये बघेल क्षत्रिय और 13वां कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ हैं। इनके कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो शालिहोत्र और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। तो शालिहोत्र और श्रृंगार शिरोमणि किसका है? जसवंत सिंह
द्वितीय का। जसवंत सिंह द्वितीय के ग्रंथ हैं श्रृंगार शिरोमणि और शालिहोत्र, ये याद रखना है। इनका एक कवि देख लीजिए, घनन के घोर सो चारों ओर मोरन के। अगले कवि है यशोदा नंदन। इनका भी कुछ व्रत ज्ञात नहीं है। शिव सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 लिखा पाया गया है। इसका छोटा सा ग्रंथ है बरवे नायिका भेद। तो यशोदा नंदन का कौन सा ग्रंथ है? बरवे नायिका भेद। इसमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधि में दिए गए हैं। अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। अगले कवि है करण कवि। ये सटकुल कान्यकुब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदुपति के सभा में रहते थे। इनकी कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जाता है। इन्होंने ना साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे। किन्होंने? करण कवि ने। साहित्य में इन्होंने लक्षण, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया। इस दृष्टि से एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है और इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। इनके कवि देखें। अगले कवि है गुरुदीन पांडे। इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। इन्होंने भी संवत 1860 में बाग मनोहर नाम के एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली में बनाया। तो किसका ये भाग मनोहर? गुरुदीन पांडे का। कवि प्रिया की शैली में बनाया था बाग मनोहर, गुरुदीन पांडे का है। अगले कवि है ब्रह्मदत्त। ये ब्राह्मण और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। कौन? ब्रह्मदत्त। इन्होंने संवत 1860 में विद्वदी विलास किसने बनाया था? तो ब्रह्मदत्त ने। और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में कविता लिखाई ना। कुशल कलानी में करणहार कीर्ति को ब्रह्मदत्त की पंक्तियां ये। अगले कवि है पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट कवि है ये भी रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप सिंह की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमो उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी है ये पद्माकर भट्ट। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी कवि का नहीं। ये तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर भट्ट की बात करें तो तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बाधा में हुआ। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कहीं राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदुपति के गुरु और कहीं गांव प्राप्त किए। वहाँ से वे जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे और इन्हें कवि राज शिरोमणि की पदवी भी अच्छी जागीर मिली। यानी कि प्रताप सिंह के यहाँ रहे तो प्रताप सिंह के यहाँ से इनको कौन सी पदवी मिली? कवि राज शिरोमणि को। किनको? पद्माकर भट्ट को। उन्हीं के सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध हुए पद्माकर जी जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में अपना शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में गोसाई अनुपम गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे। और पहले बांदा के नवाब अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे से योद्धा थे। और फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर विरुदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी। 1856 में ये सितारे महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघवा के यहाँ गए और 1 हाथी 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए।
इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे और वहां बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह जी के पुत्र महाराज जगत सिंह जी के समय में ये बहुत काल समय तक रहे। उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद पद्माकर का है बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्मा भरण बनाया, जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में भी गए। वहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया। महाराजा जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और एक कविता पढ़ा। मीनागढ़ बंबई सुमद मंद राजभंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो। किन की पंक्तियां है? तो पद्माकर भट्ट की है। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहां सरदार उदाजी के अनुरोध से इन्होंने ही तो उपदेश का भाषानुवाद किया। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहां से फिर अपने घर बांदा में आ गए। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध 50 नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा के तट के विचार से कानपुर चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे गए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय बीच बनाए। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लिखा और एक चरित काव्य भी इनका 2 चौपाइयों में है। उसमें इन्हें काव्य संबंधनी सफलता नहीं, पर संभव है वह इनका न हो। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी ने जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच वेट फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस बहुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रांसों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश ये कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सभी कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव पद्यों में पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहीं की भाषा बहुत चलती है, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास भी है और बहुत संयत रूप में भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना का क्या कहना है। ये हुआ के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते जो सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता। ये लाक्षणिकता की इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर जी की कविता के नमूने नीचे दे गए, देख लीजिए। फागु की बीर अबिरिनी में गही गोविंद, ले गई भीतर गोरी, आई संग आलिन के ननद पटाही नीठी। गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, किनकी है? पद्माकर की। तो एक बार पद्माकर की रचनाओं का रिवीजन कर लेते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो हिम्मत बहादुर विरुदावली इनकी प्रमुख रचना है। वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य ही है। हिम्मत बहादुर के पराक्रम का वर्णन है इसमें। दूसरी है पद्माभरण। पद्माभरण एक अलंकार विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। जगत विनोद नव रस निरूपक ग्रंथ है।
और गंगा लहरी जो पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यबद्ध अनुवाद है। प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है। प्रताप सिंह विरुदावली जो 117 छंदों में रचित प्रबंध काव्य है। राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है प्रताप सिंह विरुदावली में। और भी रचनाएं इनकी जैसे ईश्वर पचिशी, कली पचिशी, राम रसायन आदि इन्हीं के ही ग्रंथ किनके तो पद्मा करके। अगले कवि देखते हैं। अगले कवि है 55 नंबर के ग्वाल कवि। इसमें 57 कवियों का वर्णन है कवि ग्रंथ इस प्रकरण 2 में रीतिकाल के टॉपिक में। तो 55वें नंबर के ग्वाल कवि है। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र है। ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए। इनका कविता काल संवत 1879 से संवत 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी किनका है ग्वाल कवि का। यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 और अंतिम ग्रंथ भक्त भावन संवत 1919 में बनाया। इन्होंने 4 लिखे हैं ग्रंथ। रसिका नंदन अलंकार से संबंधित है। रसरंग संवत 1904 में। कृष्ण जू को नक्सिक संवत 1884 में और दूषण दर्पण संवत 1891 में। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और भी है। हमीरहट संवत 1881 में और गोपी पचीसी। और भी ग्रंथ इनके लिखे गए जैसे राधा माधव मिलन किनका है ग्वाल कवि का। और राधाष्टक, कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्होंने यमुना लहरी नामक देव स्तुति भी, नवरस और 6 ऋतु सुजाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित थी। वाग विद्वत्ता भी इनमें अच्छी थी। 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है। वही श्रृंगारी उद्दीपन के डंका। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं जिसमें बहुत से भोग विलास अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था। इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा के कुछ कवित्व सवैया लिखे थे। पारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत ही प्रयोग किया। सारांश ये है कि इनका एक विदग्ध और कुशल कवि थे। कुछ फड़कपन लिखे हुए हैं। इनकी बहुत सी कवित्व बाजारी है। थोड़े उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जो देख लीजिए। ग्रीष्म की गजब दुखी है दुब धाम किनकी है तो ग्वाल कवि की। ये ग्वाल कवि की पंक्तियां इनको देख लीजिए एक बार। तो ग्वाल कवि के ग्रंथों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यमुना लहरी जो यमुना की स्तुति पर लिखा गया था। 6 ऋतुओं का नवरस एवं 6 ऋतुओं का इसमें समावेश है। साहित्यानंद सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। हमीरहट वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। राजा हमीर के शौर्य का वर्णन इसमें। रसिकानंद रस विवेचन से संबंधित है। कवि दर्पण काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। और प्रस्तार प्रकाश जो छंद निरूपक है। भक्त भावन श्रृंगार और नीति से संबंधित है। ग्वाल की रचनाओं का संग्रह इसमें। और अलग रचनाएं जैसे रसरंग, कृष्ण जो को नक्सिक, दूषण दर्पण में इनका है किनका ग्वाल का। राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, नेह निर्वाह, बंसी भाषा, कुब्जाटक, रसड़ ऋतु वर्णन इत्यादि इनके ग्रंथ हैं। तो इनके ग्रंथों को याद रखना है। अगले कवि है प्रताप शाही। प्रताप शाही की बात करें तो ये रतन सेन के बंदीजन के पुत्र थे। प्रताप शाही किसके पुत्र थे तो रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। चरकारी बुंदेलखंड के महाराजा विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी की बात करें तो इसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन पर आधारित है व्यंग्यार्थ कौमुदी। और संवत 1866 में काव्य विलास लिखा। तो काव्य विलास यानी कि व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है किनका प्रताप शाही का। और प्रताप शाही रीतिकाल के कवि, आचार्य और टीकाकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगले ग्रंथ है इनके किनके प्रताप शाही के। जय सिंह प्रकाश शोर संवत 1852 में लिखा गया। श्रृंगार मंजरी संवत 1889 में। श्रृंगार शिरोमणि 1894 अलंकार चिंतामणि संवत 1894। काव्य विनोद संवत 1896 में। और रसराज की टीका रसचंद्रिका सस्सई की टीका पर आधारित है संवत 1896 में। जुगल नक्सिक सीताराम का नक्सिक वर्णन है इसमें।
तो इसमें इतना ही याद करना है। अगले कवि हैं ऋषि गोविंद 57 नंबर के। इन निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा हरिव्यास के गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। कौन? ऋषि गोविंद कहाँ रहते थे? तो वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी के बड़े भारी भक्त हुए। ऋषि गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपूताना के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे और नटाणी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम घुमाना था और चाचा का नाम क्या था? मोतीराम। और ये बड़े भाई बाल मुकुंद था, इनका बड़ा भाई बाल मुकुंद था। इनके कविता काल की बात करें तो संवत 1850 से 1890 इनका कविता काल है। किनका? ऋषि गोविंद का। अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चलता है। संभवतः और भी 2 होंगे, लेकिन ये 9 ग्रंथ हैं इनके। सबसे पहले रामायण सूचनिका है। इसमें 33 2वें अक्षर क्रम में रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। संवत 1858 से पहले की रचना मानी जाती है। इसके ढंग का पता इन 2 से लग सकता है। इनका 2 ही है। चकत भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समुजाय। किसका? ऋषि गोविंद का। अगली रचना है इनकी रसिक गोविंदा नंदघन। रसिक गोविंदा नंदघन इनका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जो 700-800 पृष्ठों की भारी रीति ग्रंथ है, जिसमें रस, नायिका भेद, अलंकार, गुण दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। कि इनका रसिक गोविंदा नंदघन किसका है? ऋषि गोविंद का है और प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निर्माण काल वसंत पंचमी सन 1858 ये 4 प्रबंधों में विभक्त है। कितने प्रबंधों में? तो 4 प्रबंधों में विभक्त हैं। इसमें बड़ी भारी विशेषता है कि लक्षण गद्य में है और रस अलंकारों आदि का स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का इसमें उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है। अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न: अन्य ज्ञान रहित आनंद सो तो निद्रा ही है। उत्तर है निद्रा जड़ है, ये चेतन है। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभाव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि अतः काव्य प्रकाश को मत कारण सहायक है। यानी कि है ना, जो इनका गोविंदानंदगण है ना, जो काव्य प्रकाश का मत कारण सहायक है। लोक में इन्हीं को नाट्य में, काव्य में और विभाव में संज्ञा है। अतः टीकाकर्ता का मत और साहित्य दर्पण को मत सत्व विशुद्ध अखंड स्व प्रकाश आनंद चित अन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्मानंद सहोदर रस इत्यादि वर्णन इसमें किया गया है। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार दिया है कि सारांश है कि ये ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश भी। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। आगे 3rd नंबर की रचना है इनकी, किनकी? ऋषि गोविंद की लक्ष्मण चंद्रिका। लक्ष्मण चंद्रिका की बात करें तो रसिक गोविंदा नंदघन में आए लक्षणों के संक्षिप्त संग्रह को संवत 1886 में लक्ष्मण कानेकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। अगली 4th नंबर की रचना इनकी अष्टदेश भाषा। अष्टदेश भाषा किनकी है? तो ऋषि गोविंद की है। इसमें ब्रज की खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का वर्णन है। 5वें नंबर की पिंगल है। 6ठे नंबर की रचना इनकी समय प्रबंध है, जिसमें राधा कृष्ण की ऋतुचर्या के 85 पद्यों का वर्णन है। और 7वें नंबर की रचना इनकी कलियुग रासो। कलियुग रासो इसमें 16 कविताओं में कली काल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कविता के अंत में कीजिए सहाय जू कृपाल, गोविंद राय कठिन कराल, कली काल चली आयो, ये पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है इनका। 8वें नंबर की रचना इनकी रसिक गोविंद। इनके नाम पर ही एक रसिक गोविंद रचना। चंद्रालोक और भाषाभूषण के ढंग की अलंकार एक छोटी सी पुस्तक, जिसमें लक्षण उदाहरण 1 ही 2 है में। रचना काल संवत 1890 है रसिक गोविंद का रचना काल। अगली है 9वें नंबर की युगल रस। युगल रस माधुरी किनकी है? तो रसिक गोविंद की। ये भी रोला छंद में राधा कृष्ण विहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी टपकती कुछ पंक्तियां दी जाती इनकी। मुकुलित पल्लव फूल सुगंध परागही झारत, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो ऋषि गोविंद की पंक्तियां हैं, युगल रस माधुरी से संबंधित।
तो ये था आज का टॉपिक रीतिकाल से संबंधित आचार्य शुक्ल बुक के अनुसार प्रकरण 2 यानी कि रीति ग्रंथकार कवि जो कल पढ़ लिए थे, और आज जो बाकी बच गए 57 कवि पढ़ लिया हमने। तो यहाँ तक का वर्णन था। 57 कवियों की रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।